कहानी लालची पटाखे वाला। हमारे गांव नवलपुर में एक आदमी रहता था। नाम था गफूर पटाखे वाला। दिवाली का समय आते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती थी। हर गली, हर मोहल्ले में बच्चे चिल्लाते, चलो गफूर चाचा की दुकान चलते हैं, उनके पटाखे सबसे सस्ते हैं। गफूर अपने पुराने लकड़ी के काउंटर पर बैठा मुस्कुराता, अरे बेटा, सबको खुशियां बांटनी चाहिए, पैसा तो हाथ का मैल है। लोग उसे ईमानदार समझते थे। गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गफूर के मन में एक बात घूमती रहती, हर साल सब मुझे गरीब समझते हैं, कब तक मैं यूं ही 2 वक्त की रोटी कमाऊंगा, इस साल कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। एक दिन शहर से उसका पुराना दोस्त रमेश आया। वो पहले गफूर के साथ पटाखे बनाता था, लेकिन अब शहर में बड़ी दुकान चलाता था। रमेश बोला, अरे गफूर भाई, अभी भी वही पुराने तरीके से पटाखे बना रहे हो? आजकल तो सब सस्ता बारूद डालकर डबल मुनाफा कमा रहे हैं। गफूर चौंक कर बोला, सस्ता बारूद? लेकिन वो तो खतरनाक होता है ना? रमेश हंस पड़ा, भाई, इतना खतरनाक भी नहीं कि किसी को पता चले। थोड़ी मिलावट से क्या होता है, तू भी पैसा कमा और जिंदगी जी। गफूर का लालच जाग उठा। उसने सोचा, थोड़ा ही तो मिलाऊंगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। और बस उस दिन से उसने अपने पटाखों में सस्ता बारूद डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आई, उसके पटाखे गांव में सबसे ज्यादा बिकने लगे। लोग कहते, वाह गफूर भाई, इस बार तो पटाखे पहले से भी ज्यादा धमाकेदार हैं। गफूर मन ही मन हंसता, धमाकेदार तो हैं ही सस्ते बारूद के। पैसे की थैलियां बढ़ने लगीं। उसने घर में नया टीवी खरीदा, मोटरसाइकिल ली और अपनी बीवी रुकैया से बोला, देखा, अब हम भी अमीरों की तरह रहेंगे। रुकैया ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन ख्याल रखना ये सब मेहनत का पैसा ही हो। गफूर ने नजरें झुका लीं, हाँ, मेहनत का ही है। दिवाली की रात गांव रोशनी से जगमगा उठा थी। हर गली में बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। गफूर के बनाए पटाखे सबसे ज्यादा बिके थे। वो दुकान के बाहर खड़ा गर्व से कह रहा था, देखो रुकैया, सब मेरे पटाखे ही चला रहे हैं। इतना कहते ही अचानक दूर से चीख सुनाई दी, अरे बचाओ, आग लग गई। लोग भागते हुए पहुंचे तो देखा कि एक बच्चे का हाथ बुरी तरह झुलस गया था। वो वही पटाखा चला रहा था जो गफूर की दुकान से खरीदा गया था। गफूर का चेहरा सफेद पड़ गया। लोगों ने घेर लिया, गफूर, तेरे पटाखे में क्या था? ये कैसे फट गया? गफूर हकलाते हुए बोला, मुझसे नहीं, किसी और से लिया होगा। पर गांव के कई लोगों ने कहा, नहीं, हमने भी वहीं से खरीदा है। अगले दिन पुलिस आई। उन्होंने गफूर की दुकान और गोदाम की तलाशी ली, जहां सस्ते बारूद के बोरे मिले। पुलिस वाला बोला, तो यही तेरी सच्चाई है गफूर? बच्चों की जान खतरे में डालकर पैसा कमाता है तू? गफूर के सिर पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। रुकैया फूट फूट कर रोने लगी, कहा था मैंने, मेहनत से कमा, बेईमानी मत करना। गफूर को थाने ले जाया गया। गांव के लोग जो कभी उसे ईमानदार पटाखे वाला कहते थे, अब थूक कर कहते, लालची निकला ये आदमी। कुछ महीने जेल में बिताने के बाद जब गफूर छूटा तो उसका चेहरा बुझ चुका था। कभी जिस दुकान पर रोशनी रहती थी, अब वहां ताले जड़े थे। बच्चे अब उसके पटाखों से डरते थे। गफूर ने गांव के मंदिर के बाहर बैठकर खुद से कहा, मैं सोचता था खुशियां बांट रहा हूं, पर लालच में सबकी खुशियां छीन ली। उसने अपनी बाकी जिंदगी बच्चों को सिखाने में लगा दी, सस्ता और झूठा रास्ता कभी सच्ची सफलता नहीं देता। थोड़े से फायदे के लिए किया गया छल एक दिन सब कुछ छीन लेता है। ईमानदारी ही असली संपत्ति है।